स्टूडेंट वेलकम। आज हम टेंस के घर की व्याख्या करेंगे। इस घर में 12 कमरे हैं और इन कमरों में 22 हेल्पिंग वर्ब रहती हैं। आइए हम एक के बाद एक सभी कमरों की व्याख्या करते हैं और पता करते हैं कि किस कमरे में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब रहती हैं। कमरा नंबर 1, इस कमरे का नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस कमरे में 2 हेल्पिंग वर्ब रहती हैं, डू और डज। डू हेल्पिंग वर्ब आई, बी, यू, दे और बॉयज, गर्ल्स इत्यादि बहुवचन के साथ बाहर घूमने जाती है। डज हेल्पिंग वर्ब ही, सी, इट और मोहन, मोना इत्यादि एक वचन के साथ बाहर घूमने जाती है। लेकिन ये दोनों वर्ब बहुत नखरे वाली हैं। ये सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कंपनी की कार में बैठकर बाहर घूमने जाती हैं। ये दोनों कभी भी अफर्मेटिव कंपनी की कार में नहीं बैठती। कमरा नंबर 2, इस कमरे का नाम है सिंपल पास्ट टेंस और इस कमरे में डिड सहायक क्रिया रहती है। डिड नाम की ये सहायक क्रिया सभी नाउन या सब्जेक्ट के साथ घूमने जाती है। लेकिन ये डिड जो है वो सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कंपनी की कार में घूमने जाती है। अफर्मेटिव कंपनी की कार इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। कमरा नंबर 3, इस कमरे का नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। इस कमरे में 2 हेल्पिंग वर्ब रहती हैं, विल और शैल। विल हमेशा ही, सी, इट और विलियम इत्यादि के साथ घूमने जाती है। लेकिन कभी कभार आई, वी, यू, दे, बॉयज के साथ घूमने जाए तो समझना कोई धमकी दे रहा है या शर्त लगा रहा है। शल हमेशा आई, बी, यू, दे स्टूडेंट्स के साथ घूमने जाती है। लेकिन अगर कभी कभार ही, सी, इट या विलियम इत्यादि के साथ घूमने जाए तो समझो धमकी दी गई है या शर्त लगाई गई है या संकल्प प्रदर्शित किया गया है। कमरा नंबर 4, इस कमरे का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस कमरे में 3 सदस्य रहते हैं, इज, आर। एम हमेशा आई के साथ घूमने जाता है। इज हमेशा ही, सी, इट, मोहन इत्यादि के साथ घूमने जाता है तथा आ, बी, यू, दे स्टूडेंट्स के साथ घूमने जाता है। कमरा नंबर 5, इस कमरे का नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस कमरे में 2 वर्ब रहती हैं, वाज और वर। वाज आई, ही, सी, इट और मोहन के साथ घूमने जाता है तथा वर बी, यू, दे, बॉयज इत्यादि के साथ घूमने जाता है। कमरा नंबर 6, इस कमरे का नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस कमरे में
दो वर्ब रहती हैं, विल बी और शैल बी। शैल बी आई, बी, यू, दे और स्टूडेंट्स के साथ बाहर घूमने जाती है, तथा विल बी ही, सी, इट एवं विकास इत्यादि के साथ बाहर घूमने जाती है। कमरा नंबर 7, इस कमरे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस कमरे में दो हेल्पिंग वर्ब रहती हैं, हैज और हैव। हैव आई, बी, यू, दे और स्टूडेंट्स इत्यादि के साथ बाहर घूमने जाती है, तथा हैज ही, सी, इट और मनीष इत्यादि के साथ बाहर घूमने जाती है। कमरा नंबर 8, इस कमरे का नाम पास्ट परफेक्ट टेंस है। इस कमरे में एक ही वर्ब रहती है, हैड। हैड नाम की यह वर्ब सभी नाउन और सभी सब्जेक्ट के साथ बाहर घूमने जाती है। कमरा नंबर 9, इस कमरे का नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस कमरे में दो हेल्पिंग वर्ब रहती हैं, विल हैव और शैल हैव। विल हैव ही, सी, इट और विकास इत्यादि के साथ बाहर घूमने जाती है। जब निगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो नॉट विल और हैव के बीच में आता है, और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो विल पहले आता है, फिर नाउन आता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का हैव वाला हिस्सा आता है। इस कमरे में रहने वाली दूसरी वर्ब शैल हैव आई, बी, यू, दे और स्टूडेंट्स इत्यादि के साथ बाहर घूमने जाती है। जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नॉट, शैल और हैव के बीच में आता है। जब प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो पहले शैल आता है, फिर नाउन आता है और उसके बाद हैव आता है। कमरा नंबर 10, इस कमरे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस कमरे में दो हेल्पिंग वर्ब रहती हैं, हैज बीन और हैव बीन। हैव बीन आई, बी, यू, दे, स्टूडेंट्स इत्यादि बहुवचन के साथ घूमने जाती है, तथा हैज बीन ही, सी, इट, मोना इत्यादि के साथ बाहर घूमने जाती है। जब निगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो नॉट को इस प्रकार बीच में लगाते हैं, हैव नॉट बीन, हैज नॉट बीन। और जब प्रश्नवाचक वाक्य बनाना होता है तो इस प्रकार लिखते हैं, हैव आई बीन, हैज ही बीन। कमरा नंबर 11, इस कमरे का नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस कमरे में एक ही हेल्पिंग वर्ब रहती है, हैड बीन। यह हैड बीन नाम की हेल्पिंग वर्ब सभी नाउन और सभी सब्जेक्ट के साथ बाहर घूमने जाती है। जब निगेटिव वाक्य बनाना होता है तो इस प्रकार लिखते हैं, ही
had not been। और जब प्रश्नवाचक वाक्य बनाना होता है तो इस प्रकार लिखते हैं had फिर नाउन और उसके बाद बीन। उदाहरण had he been। कमरा नंबर 12। इस कमरे का नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस कमरे में दो हेल्पिंग वर्ब रहती हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। शैल हैव बीन आई, बी, यू, दे और स्टूडेंट्स इत्यादि बहुवचन के साथ बाहर घूमने जाती है, तथा इस कमरे में रहने वाली दूसरी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन ही, सी, इट, मोना इत्यादि के साथ बाहर घूमने जाती है। जब निगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो नॉट को विल या शैल के तुरंत बाद लगाते हैं। जब प्रश्नवाचक वाक्य बनाना होता है तो सिर्फ विल या शैल को नाउन या सब्जेक्ट के पहले लाते हैं। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपके स्क्रीन पर बटन के रूप में दो वीडियो दिखाई दे रहे हैं। आप इन दोनों में से किसी एक को चुनकर उस पर क्लिक करें और अपना आगे का अध्ययन निरंतर जारी रखें।